ये एक है हमारे बबलू किराना स्टोर से, ये पूछना चाह रहे हैं आपका समझाने का तरीका एकदम मस्त है। ये जो हमारी झटका मशीन है ये कितने वाट ले लेती होगी लगभग पैनल से? भाई मेरे अंदाजे से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दीपक चपड़ा व्लॉग्स में। तो दोस्तों हमारी पिछली वीडियो जो थी आप लोगों के उसमें कुछ सवाल थे, तो हमने क्या करा, उनके जो भी सवाल थे उनको हमने एक एक करके बिल्कुल देखा और भैया उसका जवाब हम और धामा जी आज देंगे बिल्कुल तसल्ली से। तो आइएगा धामा जी, और मैं आपसे उन भाइयों के सवाल पूछूंगा और आपको उनके एक एक करके जवाब देना है, ठीक है? तो दोस्तों हमारे निकाल लिया मोबाइल और मैं अब कमेंट पढ़ूंगा, धामा जी आपको वो बताने हैं। अभी क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो भैया मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं बहुत ज़्यादा कि इन्होंने हमें इतना प्यार दिया कि हम जो है अपने आप ही मोटिवेट होते हैं आपके लिए नई से नई वीडियो लाने के लिए, अच्छे से अच्छी नॉलेज देने के लिए। और अगर हमें किसी चीज़ का नहीं पता होता तो हम बहुत सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद उसके बाद आप तक अच्छी से अच्छी और नॉलेजफुल वीडियो पहुंचाते हैं। अभी हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा जो है ज्ञान दिया जाए। जो तुमने कमेंट डाले थे हमारी वीडियो पे, उनमें से जो कमेंट सेम कमेंट हैं, ज़्यादातर के जो है सेम क्वेश्चन है, तो आज हम उनका जवाब देंगे आपको। तो धामा जी सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है वो है हमारे यश पुरोहित जी। तो इन्होंने पूछा है कि भाई ऑन ग्रिड में फायदा है या ऑफ ग्रिड में फायदा है? देखो यश भाई, मैं आपको बताऊं, अगर आपके यहाँ पे लाइट 20-22 घंटे आ रही है, सिटी में आपका मकान है, अच्छी लाइट आ रही है, तो आप ऑन ग्रिड लगवाइए। और अगर आपके यहाँ लाइट कम आ रही है, बार बार गांव है, तो वहाँ पे जैसे आपके बहुत कम लाइट आती है, परेशान करती है, तो आप ऑफ ग्रिड लगवाइए। ऑन ग्रिड में सब्सिडी मिल जाती है, ऑफ ग्रिड में सब्सिडी नहीं मिलती। तो जी दूसरा सवाल हमारा, तो यस भाई मैं समझता हूँ आप हमारे धामा जी के जवाब से संतुष्ट होंगे। तो धामा जी दूसरा कमेंट आया हमारा रॉयल बिरयानी एंड फास्ट फूड से। तो ये भैया पूछ रहे हैं कि पैनल तो ठीक है पर बैटरी तो 5 साल में चलती है, वो फिर 52,000 फिर दोबारा से लगाओ। तो रॉयल भाई मैं आपको बता दूं, ये लेड एसिड बैटरी है, 5 साल बड़े आराम से चल जाएंगी, लेकिन दोबारा जब इन्हें हम चेंज करते हैं तो पहली बात तो ये है ज़्यादा दिन कुछ पैसे तो इनके वापस आ जा, क्योंकि ये बिक जाती है। दूसरी बात, अगर आपको ज़्यादा लंबे समय तक चाहिए तो आप लिथियम आयन बैटरी पर जा सकते हैं, अच्छा पैसा खर्च होगा आपका। और रही बात इसकी कि दोबारा बैटरी लगाएंगे पैसा खर्च होगा, देखो सुविधा चाहिए तो थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ही। बिल्कुल, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको फ्री में मुफ्त में ही मिल जाए, थोड़ा बहुत तो आप खर्च करोगे भाई। तीसरा कमेंट है हमारा, ये हमारे बलविंदर सिंह जी हैं। तो ये पूछे कि एयर कंडीशन चलता है क्या इससे, सोलर पैनल से? सोलर पैनल से आप कितनी एयर कंडीशन चला दो, लेकिन बात है कि आपने कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाया है। 3.5 किलोवाट जो हमने लगा रखा है सोलर पैनल, उस पर केवल अगर आप एक एसी चला सकते हैं, लेकिन वो भी दिन में चलेगी, रात को चलने की नहीं। रही बात आप 5 किलोवाट पे चलाओगे तो बड़े आसानी से चल जाएगी, लेकिन रात को उस पर भी नहीं चलने की, क्योंकि वो बैटरी रात को तो हमारा जो बैकअप होता है बैटरों में, उससे एसी नहीं चल सकती, वो लाइट से ही चलेगी। हाँ, दिन में आपकी एसी चल सकती है पैनल से। अच्छा, उसमें बैटरी चार्ज हो जाएगी जैसे ये चल रही है? हाँ, अगर 5 किलोवाट का आप लगवाते हो, 5 किलोवाट का लगवाते हो, तो एक एसी जब चलाओगे और लोड चलाओगे तो बाकी से बैटरी चार्ज हो जाएंगी रात के लिए। 3.5 किलोवाट जो है उससे बैटरी चार्ज नहीं होने की, मतलब 5 किलोवाट से ऊपर लगाओ अगर आपको एसी चलाना है। अच्छा जी, एक कमेंट हमारा आया है, ये है हमारे लोकेश राणा जी हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें 5.5 किलोवाट का लगवाना है, डेयरी फार्म है इनके पास में और घर भी उसमें से जुड़ा, मतलब घर में आसपास में ये दोनों चीज। तो उसके लिए कितना पड़ेगा, मतलब वो कितना पड़ेगा, लगभग मतलब कितना का पड़ेगा? ये कितना खर्च लगभग पड़ जाएगा? हाँ, खर्चा पूछ रहे हैं तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी डेयरी पास में ही है, आपका घर भी है, तो पैनल बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि दोनों जगह का वो आपका काम कर जाएगा। रही बात पैसे की, पैसे के वो देखो हर जगह के रेट अलग अलग हैं। अब नॉर्मल जो रेट चल रहे हैं 12, 13, 14, 15, कुछ लोकल कंपनी है जो 10 रुपये वाट बना रही है। तो अपने आसपास का जो डीलर है आपका, उससे जाके संपर्क करो, वही बता सकते हैं एक्यूरेट। देखो एक्यूरेट हम नहीं बता सकते क्योंकि क्षेत्र के सभी के रेट अलग अलग हैं। तो धामा जी एक आई है हमारी एप्पल से 6117 से आई है कमेंट। तो ये बोल रहे हैं कि भैया क्या एसी चल जाएगी? वो हमने अभी बताया आपको भैया, एसी आपको जो है 5 किलो, अगर एसी चलानी है तो मैं सबसे बढ़िया बात बता दूं, 5 किलोवाट का लगवाओ, एक एसी चलाओ, रात को बैकअप भी मिलेगा आपको, अच्छा कोई दिक्कत नहीं आने की। ठीक है भैया, एप्पल से हो तो आपने अपना कमेंट देख लिया होगा। तो भैया ये कमेंट आया है हमारा राहुल राज। तो राहुल राज जी कह रहे हैं आपने ये नहीं बताया कि बैटरी से रात में कितना लोड चल सकता है, बाकी जानकारी आपकी अच्छी लगी। तो ये पूछना चाहिए कि रात को कितना लोड हम बैटरी से चला सकते हैं? देखो दिन में तो कैपेसिटी में बताई थी 3.5, 5 जो भी लोड चला रहे हैं आप पैनल से चल जाएगा, लेकिन रात को है आपकी बैटरी कितनी है, उनकी कैपेसिटी क्या है। अब 2 बैटरी हैं, 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो 2 बैटरी पे आप अंदाजा लगा लो कितने पंखे कितने कूलर चलेंगे।
और 4 बैटरी हैं तो कितने चलेंगे एक नॉर्मल अंदाजा हाँ, लगा वो सकते हैं। अंदाजा मतलब वो पैनल से उसका कोई मतलब नहीं है, वो है बैटरी की कैपेसिटी। हाँ, पैनल इतने हो कि आपकी बैटरी चार्ज हो जाए। अब आए हैं जी हमारे सुनील यादव जी। तो यादव जी पूछ रहे थे धामा जी कि मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि सब्सिडी पर सोलर लगवाने में क्या प्रॉब्लम थी। सब्सिडी पे सोलर लगवाने में भैया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम तो बहुत तैयार थे। लेकिन बात क्या है, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है केवल ऑन ग्रिड पे देती है, ऑफ ग्रिड पे गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती। अब हमारा गांव है, लाइट आती नहीं है, हमें मजबूरी में ऑफ ग्रिड लगवाना पड़ा। अगर हमारे यहाँ 20-22 घंटे लाइट आती है तो हम ऑफ ग्रिड लगवा लेते हैं। तो यहाँ तो वही 17-18 घंटे लाइट है। 17-18 घंटे भी बस नाम की लाइट है, बीच बीच में अगर जितनी ज्यादा लोड पड़ेगा गर्मी का वो उतना कम लाइट आ गई। धामा जी एक आए हमारे बबलू किराना स्टोर से, ये पूछना चाह रहे हैं आपका समझाने का तरीका एकदम मस्त है, लेकिन रात में क्या क्या चल सकता है आपने ये नहीं बताया कि जैसे इंडक्शन रात में चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ तो बबलू भाई मैं बता दूं, देखो इंडक्शन दिन में तो चलेगा ही चलेगा। रही रात की बात, अगर आपका 48 वोल्ट का इन्वर्टर है, 4 बैटरी आपके लगे हुए हैं, तो आप 10-15 मिनट इंडक्शन आराम से चला लो, क्योंकि इंडक्शन लेता है 2 किलोवाट का पूरा लोड। अगर आप उसे आधा घंटा पौन घंटा चलाओगे तो थोड़ी देर में आपके बैटरी डाउन हो जाएंगे। हाँ, आपको चाय बनानी है, दूध पकाना है, तो इमरजेंसी के लिए आप चला सकते हो। रात को इंडक्शन नहीं चलाएं तो बढ़िया है, थोड़ा बहुत चला सकते हो इमरजेंसी में। अगला कमेंट आया जी हमारा, ये है जिसान खान जी। तो जिसान खान कह रहे हैं भाई मेरे हिसाब से जिनका घर गांव में है वो लगवा सकते हैं, शहर में बहुत लोगों के पास छत नहीं है होती है और सबसे बड़ा आतंक बंदरों का होता है। तो इस कमेंट मैंने बहुत आई ये कमेंट हमारी बंदरों के ऊपर भी, तो क्या जवाब दोगे इसके बारे में। बंदरों के लिए मैं बता दूं, देखो बंदर वैसे अगर गर्मी पड़ रही है तो इस पे बैठने के नहीं। बंदरों से ज्यादातर दिक्कत क्या हो सकती है, वायर चाप देते हैं, वो रबड़िंग जो मतलब तार है उसे चाप के बेकार कर सकते हैं। और या क्या कर सकते हैं, और इस पे ज्यादा ऊंचाई से बंदर कूद जाए तो थोड़ा बहुत क्रैक आ सकता है। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, जब आप 1-1.5 लाख 2 लाख खर्च कर रहे हो, 2-2.5 हजार 3 हजार की झटका मशीन आ जाए, पैनल से ही चलेगी। डीसी मशीन होती है झटका मशीन, पैनल के आसपास या अपने, क्योंकि पैनल ऊपर छत पे ही लगेगा, तो पैनल के आसपास अपना वायरिंग कर दो, झटका मशीन लगा दो। बंदर के एक बार शॉट लग गया, बंदर आने के नहीं। तो हमारी झटका मशीन है, ये कितने वाट ले लेती होगी लगभग पैनल से। भाई मेरे अंदाजे से शायद 10-20 वाट ले लेती होगी, कोई ज्यादा नहीं लेती है। जब आपके 4 बैटरी लग रहे हैं, 2 बैटरी लग रहे हैं, उनसे झटका मशीन चल जाएगी। और झटका मशीन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, देखो जब धूप निकलेगी तेज गर्मियों में, सुबह 10 बजे के आसपास, जब भी बंदर आने की, गर्मी में ऊपर छत पर नहीं आने के बंदर, शाम को 4 बजे तक आने के नहीं। जब तुम घूमने आओ ऊपर, अपना झटका मशीन बंद कर दो, तुम वहीं रहोगे। जब बच्चे आवे शाम के टाइम में कोई आवे तो मशीन बंद करो, जब जाओ तो चला दो अपना ऑन करके। वो तो मतलब मुझे लग रहा है कि जिस बंदे का एक बार झटका लग गया वो तो दोबारा आने की नहीं भैया, कोई मतलब ही है। हम अपने आसपास हमने देखते हैं, जहाँ हम ड्यूटी करते हैं रहते भी हैं, वहाँ पे झटका मशीन लगा रखी है सबने, बिल्कुल सेफ है, कोई बंदर का कोई मतलब ही ना आने का। तो सबसे बढ़िया इलाज मुझे यही लगा। तो हमारी एक कमेंट आया हमारा, अजय दीक्षित जी हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसी कंपनी भी है जो कोई किस्तों पर लगाती है। भैया आप अपने एजेंट से जाके मिलो, बजाज फिनसर है जो बहुत सी चीजें जो है EMI पे देती है, फोन वगैरह भी है, ये भी है, सारे काम कई चीज मिलती है उससे। तो अपने आसपास के एजेंट से मिलो कि भैया हमें किस्तों पे लगवाना, लग जाएगा, बहुत लग रहे हैं हमारे यहाँ पे। अगला कमेंट है जी हमारा, ये हमारे भाई फैजान अंसारी जी हैं, ये कह रहे हैं कि बेकार है, आंधी तूफान से सारा पैनल जो है उड़ जाते हैं। हाँ, ये बता रहे हैं आंधी तूफान से पैनल उड़ जाते हैं। देखो एक तो सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। और जो मैंने देखा है ज्यादातर उड़ने वाले 1-2% जो उड़े हैं, वे पैनल का जो स्ट्रक्चर है उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। मेरे हिसाब से तो पैनल जो है ना, इससे मिला के लगाने चाहिए, जैसे ये है देखो, जैसा अगर ऐसे यार। हाँ, ये ज्यादातर नीचे मिले हुए हैं, हवा का इतना प्रेशर नहीं रहने का, हवा निकलने का रास्ता है, बीच में गैप भी है, पूरा मतलब बंद नहीं कर रखा उन्होंने। और अगर हम ज्यादा ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे पैनल लगाते हैं बहुत से, तो उसका प्रेशर से वो उड़ने का खतरा होता है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर मजबूत है कोई दिक्कत नहीं आती। तो जी अगला कमेंट आया हमारे अखिल भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि धामा जी ये बताओ कि रात को चलता है कि नहीं। अखिल भाई देखो, इसका नाम ही सौर पैनल है, सौर ऊर्जा से चलेगा। सौर मतलब सूर्य की ऊर्जा से, सूरज की रोशनी से चलता है, तो दिन में ही काम करेगा। रात को तो आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होती हैं, वही काम करेंगे। बैटरी कितनी है उतनी देर चलेंगे, आपकी जितनी बैटरी की कैपेसिटी होगी। तो बैटरी के हिसाब से बात है, तो बैटरी के हिसाब से रात का कोई मतलब नहीं है, तो दिन में ही चलता है। ये अगला कमेंट आया है हमारे कमलेश यादव जी हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत ही लंबी वीडियो बना रहे हैं भाई, थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना चाहिए। भैया देखो, लंबी वीडियो बनाना हमारी मजबूरी है। अगर हमें वैसी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती तो छोटी मोटी वीडियो रील्स बना कर डाल दे करते, फिर कहते यार इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ का पता नहीं लगा। कोशिश तो हम बहुत करते हैं छोटी से छोटी हो जाए, लेकिन जो खास बात है जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे तो काट नहीं सकते, तो वो हमारी मजबूरी है।
नहीं तो हमारा भी मन करता है छोटी वीडियो बनावे। तो जी अगला कमेंट आया हमारा, ये है स्पीड रिक्वेस्ट 7072। ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरा एक सवाल है, दिन में धूप है, अच्छी एनर्जी मिल रही है, नाइट में भी इसी तरह एनर्जी मिलेगी क्या? वो अभी जो हमने बताया बिल्कुल जस्ट वही रिपीट है क्वेश्चन, कि रात में भैया कोई मतलब नहीं है, रात में बैटरी बैकअप होगा, दिन में धूप से ही चलेगी। तो जी इनका जो क्वेश्चन था वो है, ओले की मार झेल सकता है पैनल? ओले की मार भैया, अगर ओले की साइज ज़्यादा मोटा है तो नहीं झेल सकता। जहां हम रह रहे हैं इस एरिया में अभी तक तो ऐसा कोई हुआ नहीं, बहुत दिन हो गए हैं जो ज़्यादा मोटे ओले पड़े हो, बहुत कम चांस है। हाँ, ज़्यादा मोटे ओले हैं तो स्क्रैच पड़ने की चांस रहते हैं। नहीं, वैसे जैसे हमारे पैनल पेपर में इस तरह रहते हैं तो हो सकता है चोट एकदम ना लगती है। वैसे वो बनाए इस वजह से जाते हैं पैनल, एक तो सूरज की तरफ उनका एंगल हो, 45 डिग्री पे ये झुके हुए होते हैं, और 45 डिग्री पे झुकने से फायदा ये है कि चोट एकदम ओले की सीधी नहीं पड़ने की, वो ऐसा रपट जाएगा, तो रपट के उसकी इतनी ज्यादा हैवी चोट नहीं लगने की, उसमें बहुत कम चांस, यानी ये मान के चलो 5% चांस मान लो कि हाँ ओले से टूट जा, नहीं तो नहीं टूटता। शिवम कुमार जी ये कह रहे हैं कि 1.5 टन की 2 एसी के लिए कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाना होगा? सबसे बढ़िया तो मैं कहूँगा 10 किलोवाट लगाओ। 5 किलोवाट पे एक एसी आराम से चल जाएगी, बैटरी वगैरह चार्ज हो जाएंगी। 10 किलोवाट 7.5 चल जाएगा बढ़िया, लेकिन 10 किलोवाट लगवा लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत आने की ना, फिर जो और लोड है वो भी चल जाएगा। हाँ, सब लोड बढ़िया चलेगा। एसी दिन में बहुत बढ़िया चलेंगी। रात को चाहे 10 किलो का लगवा लो, चाहे 20 किलोवाट का लगवा लो, भैया रात को एसी बैटरी ओपन नहीं चलती, बैटरी जल्दी डाउन हो जाए, रात को बिजली से ही चलानी पड़ेगी। अगला कमेंट आया जी हमारा, ये है हमारे राजा सिंह जी, ये पूछ रहे हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, कृपया मुझे एक बात समझाएं कि 3.5 किलोवाट पर 4 बैटरी कैसे फिट किए, मुझे भी लगवाना है 4 बैटरी के साथ। अच्छा, कैसे फिट किए भैया? देखो, ये जो इन्वर्टर आते हैं हमारे, ये वोल्ट में आते हैं जी। स्टार्टिंग होती है 12 वोल्ट से, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, यानी 12 दूनी 24, इस तरह से बढ़ते चले जाए, मतलब 24 12, 24 48, 96, इस तरह की। 12 वोल्ट का मतलब है कि हमारा जो एक बैटरा होता है वो 12 वोल्ट का होता है। अगर इन्वर्टर 12 वोल्ट का है तो एक बैटरी को सपोर्ट करेगा, अगर इन्वर्टर 24 वोल्ट का है तो 2 बैटरी सपोर्ट होंगे। हमारा इन्वर्टर 48 वोल्ट का है तो 4 बैटरी सपोर्ट कर रखे, 12-12 की 4 बैटरी। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से तुम 48 वोल्ट पे, अब हमारा इन्वर्टर 48 का है तो तुम उस पर 2 बैटरी नहीं लगा सकते या 3 नहीं लगा सकते, तुम्हें 4 ही लगाने पड़ेंगे। तो वोल्ट का हिसाब है, जितने वोल्ट का इन्वर्टर होगा 12 वोल्ट पे एक बैटरा लगता है, अगर उसी हिसाब से बैटरी लग जाएंगे, 24 पे 2, 48 पे 4। तो हमारी एक कमेंट आया हमारे, ये हमारे प्रशांत तिवारी जी, ये कह रहे हैं कि सब्सिडी वाले और इसमें क्या अंतर है? पैनल की क्वालिटी भले ही थोड़ी बहुत खराब हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैनल कम खर्चे में मतलब लग जाएंगे सब्सिडी के साथ। देखो, मैं बता दूं आपको, सबसे पहले तो सबकी थिंकिंग अलग है, सोच अलग है। आप कह रहे हैं कि अगर हम सब्सिडी वाले पैनल ले लें, बात यहाँ सब्सिडी या बिना सब्सिडी वाले की नहीं है, बात है ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड की। ऑन ग्रिड बताया हमने, जहाँ बिजली ज़्यादा आ रही हो वहाँ काम करेंगे, और जहाँ बिजली कम आ रही हो वहाँ ऑफ ग्रिड काम करेंगे। सब्सिडी मिलती ही ऑन ग्रिड पे है। अब तुम गांव में चाहे 50 पैनल लगा लो ऑन ग्रिड पे, लाइट आ नहीं रही है, 50 भी बेकार जाएंगे। रही बात क्वालिटी की, अगर खराब पैनल लोगे तो खराब पैनल का क्वालिटी से मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा पैनल होगे तो करंट ज़्यादा बनाएंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, 5 साल 10 साल, धीरे धीरे उनकी जो क्षमता है करंट बनाने की वो घटती चली जाएगी, उनकी और जल्दी घटेगी। यानी वो 5 साल में बहुत कम करंट बनाएंगे और बाकी ज्यादा बनाएंगे। सवाल है हमारे, केपी यूट्यूबर हैं ये, तो ये पूछे जाए भाई ये बताओ कुट्टी काट सकते हैं या नहीं? हाँ देखो, मैं बता दूं भैया, कुट्टी काटने का सिस्टम बिल्कुल अलग है, कुट्टी इससे नहीं कट सकती। क्योंकि ऐसा है, जो कुट्टी काटने के लिए मतलब है, जो ट्यूबवेल घुमाते हैं हम पैनल से, उसमें चलती है VFD, जो ट्यूबवेल चलाती है, तो सेम वही काम कुट्टी काटने वाले का है। तो कुट्टी काटने पे भी हमें VFD चाहिए। VFD का काम होता है करंट को कम ज़्यादा करना, लेकिन कंटिन्यू देते रहना। मोटर की स्पीड कम करंट में कम हो जाएगी, ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा हो जाएगी, ये काम करती है VFD। लेकिन हम जो घर पे करंट यूज करते हैं वो एक फ्लो में बहता है, बिल्कुल इकसार करंट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कभी कम जा रहा, कभी ज़्यादा जा रहा, कभी कम जा रहा, तो वो इसमें काम नहीं करने की, उसका सिस्टम थोड़ा अलग है। हाँ, अगर एक तरीके से तुम कह सको कि अगर किसी का 1 किलोवाट का मोटर है, कुछ हॉर्स पावर वगैरह होती होगी, उसके लिए बड़ा इन्वर्टर लगाया जा, बहुत ज़्यादा बड़ा 10-15 किलोवाट का, कुट्टी काटी जा उससे, तो भाई काट देगा। लेकिन अगर तुम मेरे हिसाब से कुट्टी काटने के लिए ले रहे तो भैया VFD लगेगी अलग। अच्छा, तो VFD से मतलब हमारा घर का लोड थोड़ी चल जाएगा? नहीं, VFD तो सिर्फ वही चलाएगा बस। हाँ, VFD केवल मोटर घुमाती है, चाहे वो मोटर
कुट्टी काटने का हो, हाँ। चाहे वो ट्यूबवेल वाला बड़ा मोटर हो, समर का तो चक्की वाला चाहे वैसा हो। चक्की वाला हो, समर का तो हल्का मोटर है तो वो तो हम वो तो- इन्वर्टर से हाँ, चला इन्वर्टर चल जाएगा वो इन्वर्टर तो। से चला लें। तो जी अगला कमेंट आया है हमारा, ये है हमारे दीप स्टूडियो जी 6330, ये पूछ रहे हैं कि अर्थिंग और डीसी डीबी बॉक्स कौन लगाएगा। हाँ भैया, ये कह रहे हैं कि भैया अर्थिंग तुमने क्यों नहीं लगाई। भैया अर्थिंग जरूर लगानी चाहिए। देखो अर्थिंग में हमारा उस बजट नहीं था उस टाइम, और अब हमने अर्थिंग के लिए ऑर्डर दे दिया है। अभी वो कह रहा है मिस्त्री भैया हमारे पास टाइम नहीं है, तो अर्थिंग मेरे हिसाब से लगानी चाहिए, अच्छी चीज़ है। लेकिन फिलहाल हमारा ऑर्डर चला गया है, अर्थिंग लग जाएगी। अभी फिलहाल उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए तो हमने जो है वो कैंसिल कर दिया। मैं कहा पहले ये लगवाया जा। तो दोस्तों फिलहाल आपके यही कमेंट थे जो हमने आपको बताए, और अगली वीडियो में हम बहुत जल्द आपको बताएंगे वो धामा जी वो ने, जैसे कि मान लो भाई घटा वगैरह हो रही है तो जैसे 10-15 एम्पीयर आ रहे तो हमारे कितने वाट बन रहे होंगे, तो उसकी जानकारी हम लाइव ऐसा है। अगली दिखाना चाह रहे वीडियो हैं। जो आगी हमारी वो आगी, एक एम्पियर मीटर होता है, वो तार पे एम्पियर मीटर लगाया जाएगा। एम्पियर मीटर लगा के वो बताएगा कि 10 एम्पियर आ रहे हैं, 15 एम्पियर आ रहे हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सके कि यो हमारे घर का कितना लोड उठा चला सकता है, कितने चीज यो चला सकता है एम्पियर मीटर। तो उसके हिसाब से आप फिर अपने अंदाजे से बंद कर सकते हैं कि भाई इतना हमारा करंट आ रहा है, सारा लोड हम इससे ज्यादा का चला रहे हैं तो बैटरी डाउन हो जाएंगी, या मतलब बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। तो उसके बारे में बताएंगे कितने एम्पियर में कितने वाट क्या चीज चल सकती है। अगर आपका सोलर से संबंधित कोई भी सवाल है, कैसा भी सवाल है, आप कमेंट कर दें, क्योंकि देखो सारे कमेंट वो पढ़ पढ़ के सारे कमेंट का जवाब नहीं दे सकते। हमें जो कमेंट लगेगा कि बहुत जरूरी है, एक कॉमन कमेंट है, सभी उसको जानना चाह रहे हैं, उसके लिए हम फिर अलग से कोई वीडियो लेकर आएंगे, छोटी वीडियो ले लेंगे जितने अच्छे अच्छे कमेंट होंगे, लेकिन आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी चीज़ का हमें नहीं पता, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि हम सर्वज्ञाता हैं, किसी चीज़ का हमें नहीं पता तो हम सर्च करेंगे, देखेंगे, कहीं से पता करेंगे, लेकिन आपको नॉलेज सही देंगे। तो चलेगा वीडियो ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।